नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर की क्या खास अपडेट है हिमाचल प्रदेश की, ये आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। तो वो दिल्ली दौरे पर हैं, दिल्ली दौरे पर थे आज। दिल्ली में उन्होंने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। पिछले कल भी उन्होंने राजीव शुक्ला से मुलाकात की थी। इसके अलावा आज भी जो है सभी कांग्रेसी जो जितने भी विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की है। वहां पर उनके साथ प्रतिभा सिंह भी मौजूद थी और जो दूसरी बड़ी नेता हैं जिन्होंने पूरे प्रचार की कमान यहां पर संभाली हुई थी हिमाचल प्रदेश की, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनसे भी आज मुलाकात हुई है। तमाम तरीके की चर्चाएं हुई है क्योंकि कैबिनेट का अभी तक हिमाचल प्रदेश में विस्तार नहीं हुआ है। तो कैबिनेट क्या रहने वाली है इसका फैसला भी क्योंकि आलाकमान से बातचीत करके ही तय होना है। तो तमाम तरीके के जो इश्यूज हैं इन सब पर डिस्कशन आज हुई है और उसके बाद मुख्यमंत्री राजस्थान के लिए रवाना हो गए हैं। राजस्थान में आज उन्होंने मुख्यमंत्री वहां की जो है अशोक गहलोत, उनसे वहां पर मुलाकात करनी है और वहां पर कल सुबह यानी कि भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री समेत तमाम जितने भी विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं, वो सभी जो हैं 5 बजे सुबह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा कल क्योंकि 1वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का, तो ऐसे में राहुल गांधी के साथ वो कदम से कदम मिलाकर कदमताल करेंगे और एक मैसेज जो भारत जोड़ो यात्रा के से दिया जा रहा है कांग्रेस की मजबूती के लिए, देश को एकजुट किया जा रहा है। तो ऐसे में ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और 40 के 40 विधायक जो है उसमें मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये तमाम नेता जो है कल भारत जोड़ो यात्रा में कल शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सत्र की। शीतकालीन विधानसभा सत्र हिमाचल प्रदेश का होना है। तो पहले मुख्यमंत्री ने जैसा कहा था कि 28 से 30 दिसंबर के बीच ये जो है वो सत्र हो सकता है, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है तो 22 से 24 दिसंबर के बीच इस सत्र को करवाए जाने की जो है रणनीति तैयार की गई है, योजना बनाई गई है कि सत्र को जो है 22 से 24 दिसंबर के बीच वो निपटाया जाए। धर्मशाला में ये सत्र होता है, वहाँ पर जितने भी विधायक हैं, नवनियुक्त जितने भी विधायक हैं, उनको शपथ दिलाई जानी है। प्रोटेम जो स्पीकर बनाए गए हैं चंद्र कुमार जो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट जो है वो विधायक हैं, तो ऐसे में उन्हें जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वो विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायकों को वहां पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उसके बाद स्पीकर का चयन होना है, डिप्टी स्पीकर का चयन होना है, उन्हें ही कैरी ऑन किया जाना है। ये तमाम तरीके की बातें जो है वो सत्र के दौरान होनी है। तो जो ये सत्र की जानकारी आ रही है 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक धर्मशाला में ये सत्र जो है वो करवाया जा सकता है। इस सत्र के बाद ही जो है वो कैबिनेट विस्तार की भी बात कही जा रही है कि इसके बाद ही कैबिनेट का विस्तार होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा 3 लोग लगाए गए हैं जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जिन्हें कहा जा सकते हैं। नरेश चौहान उसमें है, जिन्हें मीडिया सलाहकार बनाया गया है, प्रधान मीडिया सलाहकार गोकुल बुटेल है, जिन्हें प्रधान IT एडवाइजर बनाया गया है, इनोवेशन का उन्हें जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा सुनील शर्मा बिट्टू हैं जिन्हें पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया गया है। तो ये तमाम नियुक्तियां जो है अभी हुई हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का अभी तक गठन नहीं हुआ है। तो मंत्रिमंडल को लेकर जो बात चल रही है वो अब यही है कि पहले सत्र करवाया जाएगा, विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार में भी कई चेहरे जो हैं वो इस समय रेस में चल रहे हैं। उसमें अगर शिमला जिला की बात करें तो विक्रमादित्य सिंह क्योंकि हॉलीलॉज से आते हैं, उनका नाम भी है। अनिरुद्ध सिंह क्योंकि वो भी तीसरी बार विधायक बने हैं, सुक्खू खेमे के हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है। रोहित ठाकुर वो बागवानी बाहुल क्षेत्र से आते हैं, वो भी सुक्खू खेमे के हैं, तो उनका नाम भी जो है वो मिनिस्टर के लिए चल रहा है। इसके अलावा मोहनलाल ब्राक्टा भी तीसरी बार जीत कर आए हैं, नंदलाल जो है वो भी तीसरी बार जीत कर आए हैं। लगातार जो सीनियर लीडर्स हैं शिमला से, क्योंकि शिमला से 7 सीटें आई हैं, तो ऐसे में 2 मंत्री तो यहाँ बनाए जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी जो है पसोपेश की स्थिति यहाँ पर चल रही है कि किसे मंत्री बनाया जाए। काफ़ी असमंजस में जो है वो सरकार है, लेकिन जो ये फैसला होना है वो जो विधानसभा का सत्र होना है, शीतकालीन जो सत्र होना है, जैसा कि हमने आपको बताया 22 से 24 दिसंबर के बीच ये सत्र हो सकता है। तो उसके बाद ही जो है मंत्रिमंडल के गठन का, मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, ये तमाम तरीके के जो कयास अभी लगाए जा रहे हैं, उस पर से पर्दा जो है वो विधानसभा के सत्र के बाद, शीतकालीन सत्र के बाद ही जो है उस पर से टोटल जो है वो पर्दा उठ पाएगा कि कौन कौन जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होगा।
अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की सीमेंट फैक्ट्रियों की। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है हिमाचल प्रदेश में। अभी जो अडानी ग्रुप है उसने टेक ओवर किया था अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री जो दारलाघाट में स्थित है। इसके अलावा एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जो बरमाना में स्थित है, वहाँ पर जो वहाँ के स्थानीय ऑपरेटर हैं, ट्रक ऑपरेटर हैं और कंपनी जो प्रबंधन है, फैक्ट्री प्रबंधन जो है, उनके बीच मुद्दा गरमाया हुआ है। माल भाड़े को लेकर ट्रक ऑपरेटर जो है वो मांग कर रहे हैं कि माल भाड़ा बढ़ाया जाए। कंपनी प्रबंधन कह रहा है कि माल भाड़ा घटाया जाना चाहिए, पहले ही जो है माल भाड़ा काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर भी जो है तल्खी के तेवर जो है दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री को जैसे ही ये सूचना मिली, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया, चीफ सेक्रेटरी को आदेश किए कि जो है इस मामले को निपटाया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ से बहुत ज़्यादा उत्पादन सीमेंट का होता है। तमाम तरीके के निर्माण कार्य बाधित हो सकते हैं अगर इस पर फैसला जो है इसे जल्दी निपटाया नहीं गया। इसके अलावा 15,000 लोगों का रोजगार इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है। तो तमाम तरीके की बातें हैं जो इस समय चल रही हैं सरकार में भी, क्योंकि सरकार नई बनी है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, जो ये डेडलॉक की स्थिति बन गई है। तो इसको किस तरीके से इसे पार पाना है, इसको लेकर आज मुख्य सचिव से भी बात हुई है। तो उन्होंने मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा है कि जो सोलन के उपायुक्त हैं और बिलासपुर के उपायुक्त हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो दोनों ही कंपनियों फैक्ट्री मैनेजमेंट और जो ट्रक ऑपरेटर हैं उनके जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकर जो है इस मसले का हल निकाले, बीच का रास्ता इसमें निकाला जाए, दोनों को साथ बिठाया जाए और जल्द ही जो है इस झगड़े को सुलझाया जाए। क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन जो डिपेंडेंट है उसमें चाहे फिर ढाबा कारोबारी बोलो या टायर पंचर के जो दुकानें हैं, जो ट्रकों के जहाँ पंचर्स लगाए जाते हैं, इसके अलावा अन्य जहाँ पर सीमेंट स्टोर होता है या जो इसके थोक विक्रेता हैं, तमाम तरीके के जो रोजगार इससे जुड़े हुए हैं, वो 15,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, इन कंपनियों के, इन फैक्ट्रियों के ऊपर निर्भर हैं। तो ऐसे में ये डायलॉग ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसको लेकर जो है सरकार भी गंभीर नजर आ रही है और दोनों ही उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है बीच का रास्ता निकाला जाए और इसे जो है वो जल्द से जल्द इसे सुलझाया जाए इस मुद्दे को। अब अगर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें तो उन्होंने भी नसीहत दी है कि ये बहुत बड़ा एक मसला है, क्योंकि रोजगार काफ़ी जो है इन दोनों ही फैक्ट्रियों ने दिया हुआ है। तो ऐसे में सरकार को, क्योंकि इमरजेंसी की ये सिचुएशन उन्होंने इसे करार दिया है, तो ऐसे में सरकार को देर नहीं करनी चाहिए और सरकार को इस मुद्दे को जो है वो प्रमुखता से जो है हल करने की तरफ देखना चाहिए। तो तमाम तरीके की जो सजेशंस हैं वो भी विपक्ष की तरफ से भी यहाँ पर दिए गए हैं और सरकार ने भी कहीं ना कहीं अपनी जो कार्रवाई है वो तेज़ कर दी है। अब देखना ये होगा कि ये जो गतिरोध चल रहा है, ये गतिरोध कब तक सुलझ पाता है। दैनिक सवेरा देखते रहिए आप। आज की अपडेट में इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।